इस लेसन में मैं आपको इंटीग्रेशन ट्रिक्स बताऊंगी कि अगर आपके पास क्वेश्चंस दिए गए हैं और इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो आपने कैसे फाइंड आउट करना है कि ये इंटीग्रेशन का कौन सा मेथड आपने अप्लाई करना है। एक क्वेश्चन है, सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि इंटीग्रल ऑफ x साइन x dx, आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, राइट। सबसे पहले आप ये देखें कि ये आपके पास एक अलजेब्रिक टर्म है, यानी एक्स वाई जी में दिया हुआ है, और उसके साथ ही जो सेकंड आपको दिया हुआ है वो है साइन ऑफ एक्स, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, और दोनों का आपस में प्रोडक्ट है। जब आप देखें कि दो टर्म्स हैं और उनका प्रोडक्ट दिया गया है आपस में, तो हमने फॉर्मूला यूज करना होता है, याद रहे, u v dx। और इस फॉर्मूले को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, ये इक्वल होता है u, यानी फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड x माइनस इंटीग्रल, और फिर इंटीग्रल होता है सेम जो सेकेंड फंक्शन है v dx, और फिर हम लेते हैं डेरिवेटिव u प्राइम dx, राइट। ये फॉर्मूला हमें फॉलो करना होता है। और ये आपने देखना है कि फर्स्ट टर्म जो है आपकी अलजेब्रिक टर्म है, यहाँ पे 1 2 3 भी हो सकता है, लेकिन दो टर्म्स है और उनका प्रोडक्ट हो रहा है। देखिए, कोई साइन बीच में नहीं है, पहले आप ये देख लें कि कोई प्लस माइनस नहीं है, ये प्रोडक्ट है बीच में। सेकेंड चीज आपने देखनी है कि ये वेरिएबल सेम है, ये नहीं है कि एक y है और एक x है, एक डिफरेंट है। ये सारे x हैं, अगर ये y होंगे तो साइन ऑफ y होगा, dy होगा, थीटा होगा तो ये भी थीटा होना चाहिए। आपने ये फॉर्मूला लगाना है। अब आपने डिसाइड करना होता है कि आप u किसको लें और v किसको कंसीडर करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद क्वेश्चन खुद सॉल्व हो जाता है, आपको बस फॉर्मूला आने चाहिए u और v में कैसे लें। देखें, अगर आपके पास है x साइन ऑफ x, आपके पास एक है अलजेब्रिक टर्म, ये अलजेब्रिक टर्म है, और ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में इनवर्स नहीं है। ये नहीं है कि साइन इनवर्स है, ये टेन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, सिंपल साइन ऑफ एक्स है और ये एक्स है। जब आपके पास इनवर्स में नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, तो आपने एक्स को u कहना है कि ये हमारी फर्स्ट टर्म है और साइन एक्स हमारी v है। सिंपल आपने ये करना है और इसकी वैल्यूज पुट करनी है। चले मैं क्वेश्चन अब सॉल्व करके भी आपको बता देती हूँ। u की जगह आपने क्या लिखना है, बिल्कुल इसको फॉलो करना है, x लिखना है, और जहां पे v आएगा वहां हम साइन ऑफ x लगा देंगे, साइन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रल, और ये फिर एक इंटीग्रल इसके अंदर भी है, dx d बाई dx। u हमने किसको कंसीडर किया था, x को, उसका हमने डेरिवेटिव लेना है x, और इसका इंटीग्रल है साइन x का माइनस कॉस x। ये हो गया एक इंटीग्रल, ये है इसके अंदर, ये इंटीग्रल है, इसका भी माइनस कॉस x हो जाएगा, और इस x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 dx। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको बस अरेंज कर लें, और ये प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस ऑफ x dx। अब कॉस ऑफ x का इंटीग्रल आपके पास, आपको मालूम है कि साइन x होता है, तो हम कॉस x प्लस साइन x प्लस c, और ये इसका आंसर है। कितना सिंपल हो गया। लेकिन देखिए, मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स में नहीं होना चाहिए, तो आपने इसको v कंसीडर करना है, अलजेब्रिक फंक्शन को u कंसीडर करना है। एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताती हूँ आपको। अगर सपोज आपके पास इंटीग्रल है, आपने इंटीग्रेशन करनी है x tan इनवर्स x dx। देखिए, यहां आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स में है, ये tan इनवर्स है, राइट। ये तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे। अगर इनवर्स में है तो आपने इसको फर्स्ट फंक्शन लेना है। अगर ये सिंपल tan थीटा होता तो हम क्या करते, या tan ऑफ x होता तो हम इसको v कंसीडर करते, और अब u हमारे पास x है, फॉर्मूला सेम है उसी। देखें, u की जगह आप लिख लें tan इनवर्स, इंटीग्रेशन हमने करनी है x की, माइनस इंटीग्रल, और आपको पता है लास्ट ही स्लाइड पे मैंने इसका फॉर्मूला भी लिखा है,
डी बाई डी एक्स आपने लिखना है tan इनवर्स dx। अब tan इनवर्स को हमने u क्यों लिया, जो इसका इनवर्स फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक का, उसको हमने u इसलिए लिया कि यहाँ जब उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें अलजेब्रिक फंक्शन मिल जाता है। देखिए मैं आपको करके बताती हूँ। tan इनवर्स आप एज इट इज लिखे, इसकी इंटीग्रेशन है, एक पावर आपने इंक्रीज की, ये हमने डिक्रीज की, क्योंकि कैसे होती है इंटीग्रेशन, जो भी पावर है उसमें आपने एक ऐड करना है, राइट। माइनस इंटीग्रल और एक्स स्क्वायर ओवर एक्स, ये tan इनवर्स है, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखें ये आपके पास इनवर्स फंक्शन था, इस ये अलजेब्रिक में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा, बस अब बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया है। हमने सिंपल इसको tan इनवर्स माइनस 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लें, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो गया। अब देखिए न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव तो नहीं मौजूद है, ये फंक्शन है इसका नहीं है, लेकिन जो वेरिएबल है उसकी पावर बिल्कुल सेम है। मैंने आपको कहा कि अगर पावर सेम होती है या न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर है तो हमने इस पावर को रिड्यूस करना होगा। कैसे रिड्यूस करना है मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि आपने एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ आ जाएगा 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं, ये आपके पास एज इट इज हुआ tan इनवर्स माइनस 1/2 और ये हो गया 1 माइनस dx। ये देखिए यहाँ से आपने लिखना है, यहाँ से नहीं स्टार्ट करना, यहाँ से लिखना है 1, फिर है ये माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपने लिख दिया। अब ये दो आपके पास टर्म्स हो गई, हमने इसकी इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करनी है। कैसे हो जाएगी, एक्स स्क्वायर ओवर 2 tan इनवर्स आपके पास एज इट इज होगा, माइनस 1/2 ने इसमें से कॉमन लिया, 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर ओवर 2 tan इनवर्स माइनस 1/2, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हम x हो जाएगी। और देखें ये हमारा फंक्शन है, राइट, ये फंक्शन है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका tan इनवर्स के होता है, तो ये हम लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स x प्लस c, और ये 1/2 से अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 tan इनवर्स x माइनस x ओवर 2 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। तो देखिए मैंने आपको यहाँ बताया कि अगर आपके पास इनवर्स फंक्शन नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो आपने x को, जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसको u करना है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। लेकिन जब इनवर्स में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो आपका ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा, क्योंकि हम इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमें अलजेब्रिक फंक्शन मिल जाएगा। एक तीसरा क्वेश्चन है, वो मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ, सॉल्व आपने खुद करना है। क्या है, सपोज अगर आपके पास है tan इनवर्स x dx, तो देखें यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स है, बिल्कुल आपने इसको क्या कंसीडर करना है, हमने इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना है। देखें लेकिन इसका v मिसिंग है, प्रोडक्ट होना चाहिए अगर हमने बाय पार्ट्स करना है। u और v का अगर हमने फार्मूला यूज करना है तो यहाँ सेकंड फंक्शन होना चाहिए, कुछ नहीं है तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो v आपके पास 1 हो जाएगा। चलिए इसको भी मैं सॉल्व कर देती हूँ इसी फार्मूले पे। तो tan इनवर्स आपका u हो जाएगा, tan इनवर्स x, इंटीग्रल आपने किसका लेना है, 1 का। बहुत सिंपल क्वेश्चन ये बन हो गया है। और फिर इंटीग्रल ऑफ 1 dx d बाई dx आपने tan इनवर्स x dx, तो ये tan इनवर्स x एज इट इज हुआ, इसका आपका हो गया x माइनस x, और tan इनवर्स का है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। tan इनवर्स x और x से मल्टीप्लाई कर दें। देखें यहाँ इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में 2x होना चाहिए, सिर्फ x है यानी 2 मिसिंग है, तो कोई बात नहीं, हम इसको
2 से डिवाइड भी करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, टेक्निकली ये क्रॉस हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और फिर क्वेश्चन हमारा एज इट इज ही रहेगा। अब हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x माइनस 1/2। देखिए ये हमारे पास फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन। फंक्शन है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस सी, और ये इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि tan इनवर्स यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो इनवर्स में है, तो इस इट मींस कि आपने ये u कंसीडर करना है, लेकिन इसका v मिसिंग था, तो हमने v की जगह 1 लगा लिया क्योंकि u इंटू v का फॉर्मूला है और यहाँ प्रोडक्ट होना चाहिए। तो आपको मैंने ये छोटी सी कुछ ट्रिक्स बताई हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गए होंगे। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हैं, आप एक को u सपोज कर लें और v को कैसे सपोज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन अगर होगा तो वो u होगा। अगर आपके पास इनवर्स फंक्शन नहीं है तो अलजेब्रिक फंक्शन को आपने u कंसीडर करना है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप जरूर पूछिए। साइमा एकेडमी को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।